आज मैं आपकी मुलाकात पंजाब पुलिस के उस पहले साबिक डीएसपी यूट्यूबर से करवाऊंगा जिनके ऊपर डॉलर्स की बरसात हो रही है। इनकी ये यूट्यूब कहानी हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। 60 साल का होने का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए। 60 साल के बाद आप लोग ज्यादा एनर्जी के साथ काम करें, आप किसी का बोझ ना बने। फेसबुक पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोनेटाइज हो गई है, उसमें माकूल पैसे आते हैं। तो उसके बाद वो जो मेरे अंदर का अजीजुल्लाह खान था, जिसमें मैंने जासूसी नावलें पढ़ा करता था, जो इमरान सीरीज पढ़ा करता था, और उसकी मैंने कहा यार ये स्टोरीज मैं खुद क्यों ना करूं। मेरा कलम बड़ा मशहूर हुआ था, कसूरवार कौन। उस जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है लोग कहते हैं जी मैं बड़ा सख्त गिर और बड़ा मैं मेरी दिलेरी के किस्से, मुझसे कुछ गलत हुआ मैं अपनी स्टोरीज में वो भी बताता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पोल न्यूज के साथ मैं हूं सैयद अली रजा। आज आपके लिए बहुत ही दिलचस्प स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। आज मैं आपकी मुलाकात पंजाब पुलिस के उस पहले साबिक डीएसपी यूट्यूबर से करवाऊंगा जो इस वक्त यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर अपनी और पंजाब पुलिस की बहादुरी के किस्सों की वीडियोस बनाकर अपलोड करके माहाना कई डॉलर्स कमा रहे हैं, जिनके ऊपर डॉलर्स की बरसात हो रही है। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एक वक्त था जब ये बेल्ट फोर्स में अपने ही स्क्वाड के साथ बड़े बड़े क्रिमिनल्स यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड और कई गैंग्स का सफाया किया करते थे। आज ये लाइट कैमरा और एक्शन की फील्ड में फिल्में भी बना रहे हैं, शॉर्ट सीरीज भी कर रहे हैं, कई वीडियोस भी बना रहे हैं जिनमें ये पाकिस्तान का परचम बुलंद रखे हुए हैं। इनकी ये यूट्यूब कहानी हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अजीजुल्लाह खान साहब, ख्याल कैसे आया कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाऊं और यूं ही डॉलरों की बरसात हो मुझ पे? यार डॉलरों की बरसात का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता 18 में जब मैं रिटायर हुआ तो उसके बाद ये था कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपना जो इलाका है मेरा अहमदपुर शर्किया, वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने एक हज उम्रा कंपनी थी मेरे नाम की, और मैंने कहा जी चलें इसको देखते हैं और हज पे लोगों को भेजूँगा, नेकी का काम भी है। और फिर मैंने साथ ही मैंने कहा वकालत करते हैं। अब अहमदपुर शर्किया छोटी सी जगह है, आपको पता है, वहाँ 8 बजे के बाद कोई बंदा नहीं मिलता था। मैं आदी था रात को लेट नाइट जागना, जैसे गश्त करते हैं या दूसरी, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। 2 महीने रहा और वहाँ मैं 20-25 लाख अपना नुकसान करके, मेरी अपनी वहाँ शॉप्स हैं, वहाँ मैंने अपना ऑफिस बनाया, वो ख़त्म कर दिया। फिर मैं आ गया जी मुल्तान आके ऑफिस बनाया। तो मुल्तान भी कोई स्लो था, मेरे जहन के मुताबिक नहीं था जो मुझे करना चाहिए। तो उन दिनों मैंने लिखना शुरू कर दिया था अपने कॉलम और कुछ तहरीरें। मेरे एक दोस्त हैं एसपी रिटायर्ड हैं, आसिफ रजाक मेरा बैचमेट है, तो उसने मुझे मोटिवेट किया कि यार कुछ कॉलम लिखा मैंने, तो उसने कहा यार तू लिखना शुरू कर। तो वो फिर मैं लिखने की तरफ आ गया और 2019 में जब मैंने अपना कॉलम लिखा और फेसबुक पे लगाया तो मेरे ख्याल वो पुलिस रिफॉर्म्स पे था और बहुत कम लोगों ने उसको लाइक किया, ख़ास तौर पे पुलिस वालों ने, क्योंकि पुलिस वाले डरते हैं अपने सीनियर से। तो मैं दुबई गया था अपने बेटों से मिलने और वहाँ मैंने कुछ प्रोग्राम्स देखे यूट्यूबर्स के, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ। तो उसने कहा जी मामू हम बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो ये वहाँ और एक बिलाल लड़का था यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो हाँ, उसका नाम फिर मैंने अपने फेसबुक पे डाला कि जी नाम क्या होना चाहिए, तो बहुत से नाम आए, उसमें से वतन अजीज़ फिर मैंने चॉइस किया। और ये जो ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है पीछे, और ये भी बिलाल था उन दिनों, मरहूम, उसकी डेथ हो गई थी। बेसिकली एनएल था जो एडिटिंग करते हैं, ये भी सारा सिस्टम उसने बनाया। और फिर हम लोगों ने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। हथियारों से लैस क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, बड़े बड़े हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व, जब ये आइडिया आता है कि यार मैं लाइट कैमरा और एक्शन की फील्ड में काम कर रहा हूँ, सर मुश्किल काम कौन सा है, मज़ा किस काम में आता था? यार देखें, 2 अलग-अलग हैं। पुलिस की जॉब जो शायद मैं नहीं था अंदर से पुलिस वाला, और अंदर से पुलिस वाला नहीं था, बाहर से बड़ा मैं जो जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है लोग कहते हैं जी मैं बड़ा सख्त गिर और बड़ा मैं मेरी दिलेरी के किस्से। और तो उसके बाद वो जो मेरे अंदर का अजीजुल्लाह खान था, जिसमें मैंने जो जासूसी नावलें पढ़ा करता था, जो इमरान सीरीज पढ़ा करता था, और उसकी मैंने कहा यार ये स्टोरीज मैं खुद क्यों ना करूं जी। फिर मैंने एक फिल्म बनाने की कोशिश की कोरोना से पहले, तो हमने जी वो उसका नाम रखा था फिल्म का जी आशोब, एक और साजिश के नाम से। उसमें बिलाल था, एक डायरेक्टर हैं,
और नैयर सुबहानी एक राइटर है, वो भी पुलिस से है, तो उसकी लिखी हुई कहानी थी। लेकिन बाद में कोरोना की वजह से वो हालात आपको पता है क्या हुआ, सिनेमा बंद हो गए, तो फिर मूवी नहीं बन सकी। लेकिन फिर ये था कि नहीं यार, जो मेरी लाइफ की स्टोरीज हैं उन पे छोटे छोटे मैं कहानियाँ बना के किसी चैनल से बात की जाए, वो इन प्रोसेस है। लेकिन ये था कि जी यूट्यूब पे आना बड़ा मज़े का था कि जी बैठ के बोलना। 2019 में जब मैं वापस आया, वो बात मैं भूल गया था कि मुझे ये जो लाहौर रंग चैनल वालों ने, मेरा कॉलम बड़ा मशहूर हुआ था कसूरवार कौन, उसमें मैंने डायलॉग्स उसमें मुझे बुलाया और वहाँ मेरा एक प्रोग्राम हुआ था लाहौर रंग पे, उससे बड़ी शोहरत हुई। कंटेंट का आइडिया कैसे आया? मैं अपनी बहादुरी के किस्से सुनाऊँ, मैं पुलिस वालों के किस्से सुनाऊँ, हम फलां रेड पे गए थे, मेरे साथ ये हुआ, ओ माय गॉड, बस गोली मुझे छूती हुई निकल गई। ये सर, ये कंटेंट डिफरेंट है यार, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इससे पहले ना एक डीएसपी साहब थे, चद्धड़ साहब, कोई इस टाइप का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो लिखा करते थे, उनकी स्टोरीज हम जासूसी नावलों में पढ़ा करते थे जी। तो वो मेरे ज़हन में था यार, क्यों ना अपनी लाइफ पे जो भी मैंने किया है। और सबसे बड़ी बात हम जासूसी वीडियो भी कह सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये है कि जो नए आने वाले पुलिस अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, और लोगों को पता चलना चाहिए कि पुलिस की कितनी मुश्किलात हैं। और मैंने जो अगर कुछ गलत किया, मैं वो सारा बताता हूँ। मैंने कुछ भी किया, मैंने पैसे लिए, मैंने किसी को दिए, मुझसे कुछ गलत हुआ, मैं अपनी स्टोरीज में वो भी बताता हूँ। ऐसे भी लेते थे आप? कौन नहीं लेता यार, बात लेने की है, रिश्वत वाले पैसे? नहीं, रिश्वत के नहीं, वो कुछ और पैसे होते हैं। अच्छा, वो ये नहीं कि एज ए गिफ्ट होते हैं? गिफ्ट होते हैं जी, वो मिल जाते हैं, ऐसे चोज को बड़े मिलते हैं। वो सर खुद रखते थे या आगे भी देने होते हैं? यार, ये एक चेन है। मैंने पिछले दिनों मेरा एक व्लॉग था करप्शन की चेन, उसमें भी यही था कि जी वो डीएजी ने मुझे बुलवाया और कहा जी आप पैसे लेते हो, ऊपर देते हो, तो मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं ऊपर देता हूँ। लेकिन ये होता है कि ये एक चेन है। डर नहीं लगता इस तरह के व्लॉग बनाना? मतलब ये नहीं होता कि यार महकमा ही कोई कार्रवाई कर दे मेरे पे, या वकील हैं, सारे कानूनी दांव-पेच जानते हैं, मुकाबला कर लेंगे? नहीं यार, मुझे ना अल्लाह की ज़ात पे बहुत भरोसा है। मैं 2 दफ़ा बचा, मुझे एम्बुश करने की कोशिश की गई, फायरिंग हुई, मैं उससे बच गया, तो अब मेरा किसी ने क्या करना है। बड़े व्यूज, बड़े डॉलरों की बरसात, ये सर शेयर करना चाहेंगे इस मोटिवेशनल स्टोरी? देखें, इसमें यूट्यूब जो है उसमें तो इतनी इनकम अभी नहीं, क्योंकि उसमें मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी। दरमियान में 1 साल पूरा गैप आ गया, 19 के बाद फिर अभी 2021 में मैंने शुरू किया। लेकिन फेसबुक पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोनेटाइज हो गई है, उसमें माकूल पैसे आते हैं। वो माकूल, वो मैं नहीं बता सकता। पेंशन से ज्यादा आते हैं? बहुत ज्यादा यार, पेंशन से बहुत ज्यादा आते हैं, 4-5 गुना ज्यादा आते हैं। अब यूट्यूब से फेसबुक पे आ रहे हैं। अब सबको पता है कि फेसबुक इजी है, इजी अप्रोच है, और उस पर बहुत कुछ मिलता है। जिस तरह आप अपनी जिंदगी की ये सेकंड इनिंग खेल रहे हैं जी, ये सफ़ेद बालों वाली जवानी के साथ जो अब वक्त गुजार रहे हैं सर, देखने वालों में से आप किसी को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो अगर रिटायरमेंट के करीब हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो किस हुस्न के साथ करें? लोगों को मैं यही कहूँगा, रिटायर, खास तौर पे जो रिटायर होने वाले पुलिस अफसरान हैं, 60 साल का होने का मतलब ये नहीं कि आप ख़त्म हो गए हैं। 60 साल के बाद आप लोग ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करें, आप किसी का बोझ ना बने। रिटायरमेंट गाली है, बहुत बड़ी गाली है। ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि चौधरी जावेद का एक मैंने वो देखा था, उसने कहा जी कि माँ बहन की गाली से बड़ी गाली रिटायरमेंट की गाली। वीडियोस की एडिटिंग किस तरह होती है? कहाँ पुलिस वाला हथियारों के साथ लैस, वो रोज नामचे बनाने वाला, आज वीडियो एडिटिंग के मुश्किल टूल आसानी के साथ किस तरह इस्तेमाल कर? अली, मैं शुरू से बचपन से जनूनी तबीयत है, पैशन, मेरी आदत है कि जिस काम के पीछे मैं पड़ जाऊँ वो मैं छोड़ता नहीं। चाहे मैं किसी डाकू के पीछे पड़ता था, चाहे मैं दिन रात मैंने मेहनत करनी है। और ये एडिटिंग मुश्किल थी मेरे लिए। जब मैंने देखा यार इतने ज़्यादा पैसे मांगते हैं एनएलई जो है, तो मैंने यूट्यूब जिंदाबाद जी, उसी पे देखा कि अडोबे प्रीमियर प्रो में कैसे करते हैं, सेल फोन में काइम मास्टर में कैसे करते हैं, इनशॉट में कैसे करते हैं। थोड़े टिप्स हैं और वो हो जाता है मशहूर। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में इंशाल्लाह मैंने सोशल मीडिया को देखना है, और ख़ास तौर पे जो पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स हैं उस पे जो कॉलम और वीडियोस, और उसके बाद इंशाल्लाह मेरा एक प्रोजेक्ट है कि जी जो स्टोरीज़ हैं
ये नहीं कि जैसे मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रही हैं, ये मुझे अच्छी नहीं लगती हैं इस तरह। प्रॉपर जैसे आप देखते हैं उस पे नेटफ्लिक्स पे और इस टाइप की स्टोरीज जो अच्छी होनी चाहिए, म्यारी हो और पता लगे कि बनी है। ऐसा कभी हुआ है कहीं कोई बड़ी सख्त किस्म की लड़ाई चल रही हो, फायरिंग हो रही हो, घर से कॉल है, अजीजुल्लाह वापसी पे आते हुए ना आधा किलो दही और छोटे के डायपर लेते आइएगा। तो यार डायपर का तो ज़माना नहीं था और कभी कॉल्स नहीं आती, उन्हें भी पता होता है फैमिली को कि ये बिजी है। नहीं, वो ऐसा नहीं होता, घर पे पूरा सिस्टम होता है। 15-15 दिन तो पुलिस वाला वैसे घर नहीं आता, उसने डायपर और क्या लाने हैं जी। घर के सिस्टम में डीएसपी कौन है सर? हमेशा वो जो घर वाले होते हैं वही होते हैं जी, कहाँ बड़े से बड़े लोग हैं। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो ये कोई डीएसपी नहीं होता घर में। शादी मोहब्बत की थी सर? नहीं जी, अरेंज मैरिज थी और बड़ी यंग एज में हुई थी। आई वाज 17 जी जब मेरी शादी हुई थी। क्या कहने दी, क्या बड़ी कहने बड़ी पुरानी बातें हो गई अब तो। देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मेरा यही है जी कि खुद को, जो सीनियर हैं वो खुद को रिटायर ना समझे और जो यंग हैं वो मेहनत करें पाकिस्तान के लिए। और ख़ास तौर पे ये देखें, मैंने ये झंडा लगाना शुरू कर दिया इसलिए कि इस दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है। ये मुल्क है तो सब कुछ है। बहुत ज़्यादा साजिशें हो रही हैं, बचना चाहिए। बिल्कुल जी, वतन अजीज़ की तामीर और तरक्की, इसको अजीम तर बनाने के लिए, काबिल ताज़ीम बनाने के लिए जितनी कोशिशें बंदा कर सकता है ज़रूर करनी चाहिए हैं, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम इसके वासी हैं, हमने यहाँ पे रहना है और इस मुल्क को हम ऐसे संवार के जाएं, ऐसे सजा के जाएं कि हमारे बाद आने वाली जो नस्लें हों वो इस मुल्क में बड़े मान फ़ख्र से रहें और वो हम पे भी नाज करें कि जो लोग ये मुल्क छोड़ कर गए हैं इसको वो अजीम तर छोड़ कर गए हैं। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।